हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने देखा था रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, कहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कॉमन पॉइंट है। तो हमने देखा था 5 डिफरेंसेस होते हैं कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस के बीच में, और 2 कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रिग्रेशन लाइन बताई थी, रिग्रेशन इक्वेशन बताया था। ठीक है, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन होता है रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं होगा रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन में। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना था मेथड। लास्ट लेक्चर क्योंकि बहुत लेंदी हो गया था तो मैंने उसे वहीं पे वाइंड अप किया था। अब जो बचे हुए आगे के टॉपिक हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन से 2 मेथड्स हैं जिनसे हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है, फिर दोनों ही मेथड्स पे हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, एक ही क्वेश्चन को हम पहले मेथड से भी सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे आंसर वुड बी सेम। आप चाहे पहला मेथड यूज करिए चाहे दूसरा मेथड यूज करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं हमारे दो, उनके क्या फीचर्स हैं। ठीक, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे इस चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, प्लस 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज भी मिलती है। ठीक है, तो जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है, तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। ठीक, और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आज की डेट में मोर देन 200 वीडियो लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड और बहुत सारे वीडियो पाइपलाइन में हैं, तो इसका जरूर फायदा उठाइए। ठीक, और एक बात और कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके अगर नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी। ठीक है, और माई टेलीग्राम आईडी, आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन मैंने बताया था 2 मेथड्स हैं रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। ठीक, ये 2 होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, इनको फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है ये, दूसरा मेथड है ये। पहले मेथड में एक्चुअली क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना होता है, इसलिए आया था दूसरा मेथड। वरना आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं एग्जाम में, आंसर वुड बी सेम, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन पहले मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए दूसरा मेथड आया था। चलिए हम दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, ये है पहला मेथड। हम पहला मेथड पहले देखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो मैंने बताया था वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं सॉरी इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। वाई ऑन एक्स मतलब क्या है, y ऑन एक्स मतलब y डिपेंड ऑन x। y ऑन x मतलब क्या है, y डिपेंड ऑन x। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a और b क्या है, a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, x क्या है, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है, बट y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और इसमें a क्या है, a इज द y इंटरसेप्ट। a क्या है, a इज द y इंटरसेप्ट, यानी ये जो रिग्रेशन लाइन है जिस पॉइंट पे कट कर रही है y को, दिस इज कॉल्ड a। ठीक, और b क्या है, ये खैर मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, b क्या है, b इज द स्लोप। b जो है इस लाइन का स्लोप होता है। तो अगर मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम इसको पुट करके रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मेन काम क्या है, मेन काम है ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यही मेन काम है। इससे आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया जाता है, जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर।
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज किया जाता है रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है कि लाइन शुड बी ड्रॉन through the plotted point in such a manner that sum of the square of deviation of the actual y value from computed y value is least। यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है कि जो लाइन ड्रॉ की जाती है, रिग्रेशन लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो इस मैनर में ड्रॉ की जाती है ताकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, ये जो डेविएशन होता है, ठीक है, किसका किससे डेविएशन, एक्चुअल वाई वैल्यू और कंप्यूटेड वाई वैल्यू का जो डेविएशन है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे और फिर उसका जो सम करेंगे दैट वुड बी मिनिमम, वो क्या हो, वो हो मिनिमम। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसी को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है, यही लॉजिक इस मेथड में यूज करते हैं। और ये जो लाइन होती है दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ठीक, तो अभी मैंने बताया अगर रिग्रेशन इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है y ऑन x, तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं दो इक्वेशन, इनको कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन है, उनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये नॉर्मल इक्वेशन क्या है, ये है दो नॉर्मल इक्वेशन। देख के डरिएगा नहीं, अभी मैं बताऊंगी कैसे ये नॉर्मल इक्वेशन आया है। नॉर्मल इक्वेशन, चलिए मैं पहले इसकी बात करती हूँ, नॉर्मल इक्वेशन कैसे आया। ये जो इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है, इसमें समेशन ले लीजिए, जरा दोनों तरफ समेशन ले लीजिए। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, इसका समेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन y, समेशन मतलब सम। ठीक है, समेशन वाई। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, इसको समेशन भी कहा जाता है, इसे सिग्मा भी कहा जाता है, मैं समेशन बोल रही हूँ। ठीक है, समेशन वाई इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे a है, a कांस्टेंट है और समेशन लेने को कह रही हूँ तो na हो जाएगा ना, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x, यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा, समेशन x। ठीक, तो ये आपका निकल गया पहला नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, दूसरा नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकलेंगे, ये जो पहला नॉर्मल इक्वेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, समेशन y है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें समेशन एक्स वाई चाहिए यहाँ पे, तो हम इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, समेशन x से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए, समेशन y को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया, अब समेशन आ गया तो n हटा दीजिए। ठीक है, तो a समेशन x प्लस समेशन x को समेशन x से मल्टीप्लाई किया तो b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, तो याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें इस वाले इक्वेशन को आपने समेशन x से मल्टीप्लाई किया, आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक, अब आप लिख सकते हैं ना इन इक्वेशंस को, पहला इक्वेशन कैसे आया, आपने दोनों तरफ समेशन ले लिया और ये जो कांस्टेंट था तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा इक्वेशन कैसे आया, अगर यहाँ पे समेशन y है तो समेशन x से मल्टीप्लाई करिए, और अभी मैं आगे बताऊंगी अगर समेशन x है तो समेशन y से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके दोनों इक्वेशन आ गए, अब इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, उसको उठा के इसमें पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, अब पहला इक्वेशन तो हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो x ऑन y का क्या मतलब है, x डिपेंड ऑन y, तो x डिपेंड ऑन y यानी x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इस टाइप से होगा। मैंने बताया था ना x ऑन y यानी x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, अगर y ऑन x है यानी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ऐसा होगा। ठीक, तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन तो पता चल गया, पर इसमें ए बी तो पता नहीं है, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या है, ये है, कैसे आया, हमने दोनों तरफ इसका, पहला इक्वेशन निकालने के लिए हमने दोनों तरफ समेशन किया, समेशन तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स इक्वल्स टू ए है तो एन ए हो जाएगा, एन ए प्लस बी समेशन वाई, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए, समेशन y से। ठीक है, तो इसको हमने समेशन y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू n। ठीक है, ये n क्या होगा, हट जाएगा।
क्यों? क्योंकि समेशन हो गया ना, तो a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर, दोनों तरफ हमने समेशन y से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो हमारे दो इक्वेशन आ गए हैं, अब इसमें a और b इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, और उठा के ऊपर पुट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। आपको डेटा दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है टू रिग्रेशन इक्वेशन, आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, डेटा क्या दिया गया है, देखिए x का डेटा दिया गया है, y का डेटा दिया गया है। ठीक है, चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहले मेथड से निकाल रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमें पता है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या होता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये है इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में a b में अगर फाइंड आउट कर लूं तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, ये जो दो नॉर्मल इक्वेशन बताए थे ना, तो लिख लीजिए सर नॉर्मल इक्वेशन। दो पहला कैसे निकलेगा, दोनों पर दोनों तरफ समेशन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, समेशन x से। क्यों समेशन x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए ये y है ना, तो y है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसकी जगह x रहता तो मैं y से मल्टीप्लाई करती। ठीक है, तो आपका दोनों इक्वेशन आ गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद अब देख लीजिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। आपको इसमें समेशन y की जरूरत है, n की जरूरत है, n कितना है, n है 5। कितने ऑब्जर्वेशन है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो n इक्वल्स टू 5। समेशन x की जरूरत है, समेशन xy की जरूरत है, समेशन x की जरूरत है, समेशन x स्क्वायर की जरूरत है। तो ये अगर आइटम आपको मिल जाए, उठा के पुट करिए, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब जरा डेटा एनालाइज करना शुरू करते हैं। x की वैल्यू लिख लीजिए, एक x का कॉलम बनाइए, एक y का कॉलम बनाइए। x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है इनको रिकॉर्ड करिए, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है इन्हें रिकॉर्ड करिए। ठीक है, अब इनका सम कर लीजिए, समेशन x 30 समेशन y 40, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक्स वाई निकालिए, हमें समेशन एक्स वाई भी तो चाहिए ना, तो एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स वाई कैसे निकला, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ गए सारे फिगर। ठीक है, कैसे आया, 9 6 या 54, 2 इंटू 11 कितना 22, तो ये सारे फिगर आ गए। अब इनका भी सम कर लीजिए, 214 आ गया। अब देखिए समेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी चाहिए हमें इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकला, ये जो एक्स का जो कॉलम है इसको स्क्वायर करके यहाँ पुट करते जाओ। ठीक है, मुझे पता है आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं बस तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने इनको स्क्वायर करके यहाँ पुट किया और फिर इसका समेशन निकाल लिया, समेशन मतलब इनका सम निकाल लिया। ऐसे ही y का स्क्वायर करके यहाँ पुट किया और उनका सम निकाल लिया, तो हमारा समेशन y स्क्वायर आ गया, समेशन x स्क्वायर आ गया। तो अब ये जो 5 चीजें आ गई है ना, अब ये बहुत काम की है, इन्हीं को फॉर्मूले में पुट करना है। मैं बार बार फॉर्मूला बोल रही हूँ, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करना है, आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करना है। अब चलिए पुट करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, समेशन y, समेशन y क्या है, देखिए यहाँ पे निकाला है ना 40, 40 प्लस n क्या है 5, 5a प्लस b समेशन x क्या है 30, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन समेशन xy, तो देखिए समेशन xy टेबल में देखिए 214 इक्वल्स टू na, n इक्वल्स टू a समेशन x क्या है 30, ठीक है, प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर, तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर क्या है 220। ठीक है, तो ये हम आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब जरा इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अब इन इक्वेशन को जरा देखिए। पहले इक्वेशन में क्या है 5a, दूसरे इक्वेशन में क्या है 30a। तो अगर मैं पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 30a आ जाएगा ना, 5a की जगह 30a आ जाएगा, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं 6 से। वैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी आप 8 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 240 इक्वल्स टू 30a प्लस 180b। ठीक है, ये आ गया, पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा इक्वेशन हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब जरा अगर मैं पहले इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूं तो आप देखेंगे 30a तो कट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -40b इक्वल्स टू 26।
ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे -40b इक्वल टू 26, यानी b की वैल्यू आ गई है आपकी कितना, -0.65 आ गई b की वैल्यू। अब b की वैल्यू आ गई है तो उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे अब ये इक्वेशन छोटा दिख रहा है तो इसी में पुट कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 11.9 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -0.65। ए बी की वैल्यू दोनों निकल के आ गई है। अब उठा के पुट करो इस इक्वेशन में, ठीक है, हमारा आ गया रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y ऑन x निकल के आ गया, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स था ना, तो a की वैल्यू क्या है 11.9, b की वैल्यू क्या है -0.65। ठीक है, तो आ गया इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे x ऑन y। अब दूसरा तो निकाल लेंगे ना, x ऑन y यानी x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। दो नॉर्मल इक्वेशन ये है, टेबल में देखिए सारे फिगर आपको पता है, समेशन एक्स पता है, एन पता है, समेशन वाई पता है, समेशन एक्स वाई पता है, समेशन वाई पता है, समेशन वाई स्क्वायर पता है। ठीक है, आपने ये पुट किया और नॉर्मल इक्वेशन आपके आ गए, ये है, देखिए ये है आपके नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, अब देखिएगा इसमें यहाँ पे क्या है 5a और यहाँ पे क्या है 40a, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40a दोनों आ जाएगा ना, और ये 40a कट जाएगा, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू ये आ गई, और इसको उठा के पुट कर दीजिएगा किसी भी, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 16.4। ठीक है, और दोनों को आप पुट कर देंगे किस में, इस इक्वेशन में, ये वाली। ठीक है, a प्लस बी वाई में पुट करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकल करके आ गए हैं, आ गए ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्यों आया, क्योंकि देखिए ये जो पहला मेथड था ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा करना पड़ा ना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस होता है, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा मेथड आया। दूसरे मेथड में एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट यूज्ड। दूसरा ये जो मेथड अब मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं यूज होती है, यहाँ पे यूज होता है डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम इट्स मीन। यहाँ पे डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक्स और वाई का क्या डेविएशन है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है एक्स ऑन वाई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स ऑन वाई निकालना है, एक्स ऑन वाई निकालना है, तो पहले एक्स है ना, तो लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार और इधर लिखेंगे वाई माइनस वाई बार। ठीक, अब उसके बाद ये लिख लिया, यहाँ पे आपने डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन, डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन, ये निकाल लिया। अगर एक्स ऑन वाई चाहिए, इक्वेशन निकालना है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। वो कैसे निकलेगा, लिखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट, फिर ये एक्स ऑन वाई है ना, तो पहले लिखेंगे एक्स और फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे वाई। ठीक, देखिए कैसे इक्वेशन बना, एक्स ऑन वाई है यानी पहले लिखेंगे एक्स फिर लिखेंगे वाई, डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम इट्स मीन, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, आर, क्योंकि एक्स ऑन वाई है तो पहले लिखेंगे एक्स फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे वाई, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। तो ये आ गया इक्वेशन। ठीक, अब ये मैंने बता दिया, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को कहते हैं बी एक्स वाई, यही है बी एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है यही है बी एक्स वाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है बी एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है, आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। एक्स वाई है ना, तो पहले एक्स फिर वाई, डिनोमिनेटर में वाई। ठीक है, और इसी को पता करने का, बी एक्स वाई को पता करने का एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। क्या है फॉर्मूला, समेशन स्मॉल एक्स वाई। देखिए स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में अंतर है, स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल वाई स्क्वायर। स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है डेविएशन एक्स का इसके मीन से डेविएशन। ठीक है, स्मॉल वाई मतलब क्या होता है, वाई का इसके मीन से डेविएशन। ठीक है, तो जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन लीजिए, और जो डिनोमिनेटर में देखिए, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में वाई है ना, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर होगा। अगर एक्स होता डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे आप एक्स का स्क्वायर करते हैं, न्यूमरेटर सेम रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर बी एक्स वाई फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में वाई रहेगा, अगर बी वाई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में एक्स होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो x ऑन y है वो ये है, ठीक है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। जहां पे ये क्या है, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। और रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या कहेंगे, bxy कहते हैं। x ऑन y में bxy होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको फाइंड आउट करने का एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, जैसा आपको डेटा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y ऑन x। y ऑन x मतलब क्या है, पहले y माइनस y बार, ठीक है, और फिर इक्वल्स टू y ऑन x है तो यानी बाद में आएगा x माइनस x बार, ठीक है। और बीच में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स, तो वो क्या होगा, आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ठीक। तो दिस इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, सॉरी दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ये निकल आया, ठीक है। जिसमें ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये कौन सा है, बी वाई एक्स है। देखिए वाई एक्स हो यानी न्यूमरेटर में वाई डिनोमिनेटर में एक्स, अगर एक्स वाई है तो न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में वाई, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में होगा वही यहाँ पे उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका एक और मेथड है, जैसे अभी पीछे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, इसका एक और मेथड है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। खास बात है कि ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। स्मॉल एक्स मतलब एक्स का डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, वाई का मतलब जो स्मॉल वाई है इसका मतलब मीन से डेविएशन, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशन है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप। देखिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है ये, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है ये। देखिए वाई एक्स है यानी डिनोमिनेटर, ये वाई एक्स है यानी पहले वाई फिर एक्स, ठीक है। अगर बी एक्स वाई है यानी पहले न्यूमरेटर में एक्स फिर वाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करिए, दोनों के फॉर्मूले को ऐसे करके पुट करिए। ये आपने पुट किया तो आप देखेंगे ये टर्म तो कट गए, क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है यानी इसका अंडर रूट लीजिए तो कितना आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब मैं वही जो न्यूमेरिकल हमने अभी पिछले स्लाइड में किया था उसी न्यूमेरिकल को अब मैं सेकंड मेथड से कराती हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं रिग्रेशन इक्वेशन जो है एक्स ऑन वाई, क्या है फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार, यही इक्वेशन है। तो हमें क्या क्या पता कर लें, हम x बार पता कर लें, y बार पता कर लें, या तो मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिया है तो आप वो यूज करते, बट नहीं दिया है तो हमने ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, समेशन, ये पढ़ा था ना, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये काम का फॉर्मूला है, ठीक है, हम ये यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स इज द डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन, स्मॉल वाई क्या है, डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन। तो हम एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन पता कर लें और वाई स्क्वायर पता कर लें, और वाई स्क्वायर पता कर रहे हैं ऐसे ही हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा तो वो पता कर लें, तो सारे फिगर हम पता कर लें, उठा के पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं टेबल बना लेती हूँ, एक्स के जो फिगर क्वेश्चन में दिए हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका जरा मीन निकाल लेते हैं, तो आप इसको सम करेंगे, यू विल गेट 30, और 30 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना होगा, तो क्या आ जाएगा, मीन, मीन कितना आ गया 6, ठीक है, मीन आ गया 6, यानी x माइनस 6, डेविएशन पता करेंगे, तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 4, ऐसे करके आप डेविएशन निकाल लिए। फिर इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 0, ये कर लिया। अब हमें एक्स स्क्वायर की भी तो जरूरत है, ठीक है। तो अब जरा ये जो फिगर है इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके निकाल लिया, और इसका सम कर लेंगे, आ जाएगा 40, ठीक। ऐसे ही y के फिगर जो क्वेश्चन में दिए हैं, ये देखिए y के फिगर क्वेश्चन में दिए हैं, उठा के पुट करिए यहाँ पे डेविएशन। पहले तो इनका मीन निकाल लेते हैं, इन सबको सम करेंगे, आएगा 40, 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्यों, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आ गया हमारा मीन 8,
ठीक है। तो यानी अब हम y का डेविएशन निकालेंगे 8 से। तो 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे, सम करेंगे, यू विल गेट 0। अब जरा इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके किया और उसका सम निकाल लिया, 20 आ गया। अब हमें समेशन एक्स वाई भी तो चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए ना फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने x निकाला है, ये जो हमने y निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस कॉलम में पुट करते हैं। तो पहला देखते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना आया 0। दूसरा क्या है, -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, -12, ठीक है। ऐसे ही करके सारा एक्स वाई निकालेंगे और इसका सम कर लेंगे। सम कर लिया, आ गया -26। अब हमारे सारे फिगर आ गए, ठीक है। अब हमें केवल पुट करना है। तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन में ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये जो फॉर्मूला है ना, इसको जरा रिप्लेस कर दीजिए इससे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें आर की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं है, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ये पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में। अच्छा चलिए मैं पुट करती हूँ। चलिए मैं फॉर्मूला को फिर से मॉडिफाई करती हूँ। x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई, स्मॉल x है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन स्मॉल y स्क्वायर, और इधर क्या होगा, y माइनस वाई बार, ठीक है। ये बन गया पूरा इक्वेशन, बन गया ना पूरा इक्वेशन। अब सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। x, ठीक है, माइनस एक्स बार कितना है 6, ठीक है। ये देखिए x माइनस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे समेशन एक्स वाई कितना है -26, इसको डिवाइड करेंगे किससे, समेशन वाई स्क्वायर यानी 20 से। तो जब -26 को 20 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट -1.3। तो देखिए ये आ गया -1.3, माइनस वाई बार कितना है बताया था इधर 8, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, और ये एक्स ऑन वाई है ना, एक्स ऑन वाई है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एक्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड में रखेंगे वाई। ये एक्स ऑन वाई है, तो यानी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई के फॉर्मेट में हमें रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स, राइट हैंड साइड में वाई, बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकालना है y ऑन x यानी y माइनस वाई बार इक्वल्स टू, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसकी जगह आप लिखेंगे समेशन एक्स वाई, ये समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। सारे फिगर उठा करके पुट करिए, ठीक है। एक्स बार आपको पता है, वाई बार आपको पता है, सिग्मा ये जो समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है इसको कैलकुलेट करिए, -0.65 आएगा, ठीक है। सारे फिगर उठा के पुट करिए, यू विल गेट द इक्वेशन, आपका इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्योंकि y ऑन x है तो y को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, y ऑन x है तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और x का जो इक्वेशन आ रहा है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकल आएगा। अब आप देखेंगे ये आंसर वही है जो पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें जो आंसर है वही सेम आंसर आया। तो आप चाहे पहला मेथड यूज करिए चाहे ये मेथड यूज करिए, आंसर वुड बी सेम, ठीक। अब मैं आपको एक और बहुत खास बात बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर तो हमने कैलकुलेटेड मीन यूज किया, यानी जो एक्चुअल मीन आ रहा है वो यूज किया। आप अगर एक्चुअल मीन की जगह एज्यूम्ड मीन भी यूज करते हैं, ठीक है, एक्चुअल मीन की जगह अगर आप एज्यूम्ड मीन भी यूज करते हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा, जो आपका रिग्रेशन इक्वेशन आएगा दैट वुड बी सेम, वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये खास बात है। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के। रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ हैव सेम साइन, दोनों का सेम साइन होता है। यानी या तो ये जो इक्वेशन होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि एक आया पॉजिटिव एक आया नेगेटिव। अगर ऐसा आ रहा है मतलब हमने कहीं गलती की है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि जो हम जानते हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है यानी आर है, वो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है यानी बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वेरिएबल जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है,
ये खास बात है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है bxy एंड byx दोनों में से कोई एक जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है, दूसरे की ज्यादा रह सकती है बट एक की हमेशा कम रहती है। तो दिस इज द सेकेंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट विल हैव द सेम साइन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है r उसका वही साइन होता है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का होता है। ठीक है, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर क्या है? चौथा फीचर ये है, हम जानते हैं ये इक्वेशन बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। ठीक है, और अगर इसकी जगह बी वाई एक्स होता तो न्यूमरेटर में y होता, डिनोमिनेटर में x होता। ये इक्वेशन जानते हैं। तो ये अगला फीचर ये है कि इस इक्वेशन में कोई भी 3 वेरिएबल दिए हैं तो यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट द फोर्थ वेरिएबल, आप बहुत आसानी से चौथा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। पांचवा और आखिरी फीचर क्या है? पांचवा और आखिरी फीचर ये है कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है bxy एंड byx, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से बट नॉट चेंज ऑफ स्केल। अगर हमने ओरिजिन चेंज कर दिया, ओरिजिन चेंज करने का मतलब है कि ये जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स का जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वाई का जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अगर इस डेटा को हम किसी नंबर से माइनस कर दें, ठीक है, ठीक है, या कुछ कॉमन नंबर ऐड कर दें तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कॉमन नंबर से, जैसे 4 से हमने सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है बट नॉट ऑफ स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर आपने ओरिजिन चेंज कर दिया, कोई कॉमन नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये थे 5 फीचर्स रिग्रेशन कोफिशिएंट के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो दोनों न्यूमेरिकल हमने किए हैं आप जरूर उनको एक बार खुद ट्राई करिएगा बिना देखे। ठीक है, चलिए फिर मैं ये लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ अब हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो नॉट रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस का जो पूरा टॉपिक है वो इसी के साथ हमारा पूरा वाइंड अप होता है। 2 लेक्चर्स में हमने इसे कंप्लीट किया है। अब अगले लेक्चर में या तो मैं टाइम सीरीज पढ़ाऊंगी या इंडेक्स नंबर पढ़ाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू ऑन स्टैटिस्टिक। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।